जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिवार के मुखिया श्री राधा बाबा पुस्तक से सत्संग। पूज्य बाबा कहते हैं, आस्तिकता की आंधी। देखिए नास्तिकता क्यों आती है। जब आस्तिकता के नाम पर बहुत सा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है, जब बहुत ही कूड़ा हो जाता है, तब नास्तिकता की एक ऐसी जोर की आंधी आती है कि उसमें सब गंदगी उड़ जाती है और बच जाती है सच्ची आस्तिकता। आस्तिकता का अर्थ है भगवान है यह मानना। आज कहने को तो बहुत लोग कहते हैं कि मैं आस्तिक हूँ, पर दिन रात झूठ बोलते हैं, लोगों को ठगते हैं। यदि वे सच्चे आस्तिक होते तो कभी ऐसा नहीं करते, क्योंकि भगवान तो सब में है और सबके मन की जानते हैं। जब हमें यह पता रहेगा कि अमुक हमारे मन की बात जानता है, तो क्या हम कभी उससे झूठ बोलने का साहस कर सकेंगे? कभी नहीं। आस्तिकता तो तब है जब हम एक चोर को देखकर प्रेम से उससे मिलें और सोचें कि चोर के रूप में ही प्रभु हमसे मिलना चाहते हैं। तुलसीदास जी का कहना है, तुलसी जग में आए के सबसों मिलिए धाए, ना जाने के ही भेष में नारायण मिल जाए। मन और बुद्धि दो अलग अलग चीज हैं। मनुष्य को मन की बात कभी नहीं माननी चाहिए। मन के कुछ भी कहने के पश्चात बुद्धि से तोल लेना चाहिए कि क्या उचित है क्या अनुचित। एक साधु थे, उनके पास एक याचक आया। किसी बात से वह नाराज हो गया। उसने साधु को गाली दे दी, पर साधु ने उसे भिक्षा नहीं दी। उसी दिन श्याम सुंदर ने स्वप्न दिया और कहा कि ये मुझे रोज गाली देता है, आज तक मैं उसे रोज खिलाता आया और तुम्हें एक दिन गाली देने पर तुमने उसे रोटी नहीं दी। जो कुछ भी है भगवान को अर्पण कर दो। बिना पूर्ण समर्पण के ईश्वर नहीं मिल सकते। भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता है, वे सबकी मन की जानते हैं। संपूर्ण समर्पण कर देने पर अपने में दैवी संपदा का विकास दिखाई पड़ेगा। एक महात्मा ने 3 बातें कही थी, जिनमें से 2 ही याद हैं। वो ये हैं कि भगवान 3 बार हंसते हैं। पहला, जब 2 भाई आपस में लड़ते हैं और ये कहते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है। दूसरा, जब किसी रोगी को देखकर डॉक्टर कहता है कि अभी ठीक कर देता हूँ। और तीसरी, याद नहीं। मतलब ये कि पूर्ण समर्पण कर देने के बाद सब कुछ उन्हीं का हो जाता है, फिर चिंता किस बात की है। आज जो सज्जन नहीं रहे, उनके शव को देखने के लिए 50 बाहरी मनुष्यों की भीड़ लगी थी, पर उनकी बात क्या, जो संस्कार कर रहे थे उन्हें इसकी चिंता भी नहीं हो रही थी कि यही दशा एक दिन सबकी होगी। खैर, मनुष्य को अपना अमूल्य समय भगवान की याद में ही बिताना चाहिए। यदि कोई काम करना है तो कर ले, उसके बाद जो फालतू समय बचे उसे नष्ट नहीं करेंगे, ऐसा निश्चय करना चाहिए। न जाने कब मृत्यु आ जाए। मृत्यु के समय जिसका चिंतन होता रहेगा वही गति होगी। रहीम खान खाना को राजा ने धोखे से जहर खिलाने के उद्देश्य से अपने यहाँ बुलाया। इस षड्यंत्र से अनभिज्ञ वे उनके यहाँ चले जा रहे थे। रास्ते में श्री कृष्ण ने आकर उनको वहाँ से लौटा दिया। कहा, रन बन व्याधि विपत्ति में रहीमन मरे न रोए, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गयो कि सोए। कहु रहीम का करी सके ज्वारी चोर लबार, जो पति राखन हार है माखन चाखन हार। मन के 2 प्रकार हैं, एक आंतरिक मन, दूसरा बाह्य मन। मनुष्य को सबसे सावधान मन से ही रहना चाहिए। यही ऊपर से उठा सकता है और नीचे से नीचे गिरा देता है। अतः मन को इंद्रियों के वश में नहीं रहना चाहिए। आगे पूज्य राधा बाबा कहते हैं, सूरदास जी का पद है, जाको मन लाग्यो गोपाल सो ताही और न भावे, मछली लाए दूध में राखो जल बिन क्यों सचुपावे। जिसका मन भगवान में लग गया उसे कुछ अच्छा नहीं लगता।
जिस प्रकार मछली बिना जल के मर जाती है, उसी प्रकार जिसने भगवान को देख लिया वह एक क्षण भी भगवान का स्मरण न हो तो मर जाएगा। भगवान की दया का समुद्र लहरा रहा है, जरूरत है उसे अनुभव करने की। हमारी ग्रहण करने की शक्ति इतनी कम है कि हम उसे अनुभव ही नहीं कर पाते। संगीत विद्या से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, यदि बिल्कुल ठीक ठीक उसका अभ्यास और ज्ञान हो। दुनिया को दिखाने के लिए न होकर भगवान के लिए एकांत में उसका अभ्यास किया जाए। श्री विट्ठल नाथ जी एक दिन भगवान को पगड़ी धारण करा रहे थे और कोई पद गाते जा रहे थे। एक जगह सब ताल सम पर आता तो भगवान का सिर हिल जाता और पगड़ी नीचे गिर जाती। पुनः गाने लगते और पगड़ी बांधने लगते तो उसी जगह पर पहुंचते ही भगवान का सिर टेढ़ा होने से पगड़ी फिर गिर जाती। उन्होंने पूछा, क्या बात है प्रभु, पगड़ी क्यों नहीं पहन रहे हो? तो भगवान ने कहा, क्या बताऊं, तुम बहुत अच्छा गा रहे हो और इतना आनंद आ रहा है कि बरबस मेरा सिर हिल जाता है और पगड़ी गिर जाती है। आगे बाबा कहते हैं, दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनका अंतर और बाह्य समान होता है। ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में तो कुछ होता है और ऊपर से वे बहुत सज्जन दिखाने की चेष्टा करते हैं। परमार्थ पथ पर चलने वालों के पथ में यह एक बहुत बड़ी बाधा है। ऐसे लोगों की मृत्यु बहुत ही बुरी होती है, क्योंकि हम सबको तो ठग सकते हैं पर घट घट वासी भगवान को तो हम धोखे में नहीं रख सकते। वे तो सब समझते हैं, तथा जो मन और बाहर समान रूप से रहते हैं उनकी मृत्यु बड़ी ही शांतिपूर्ण होती है। कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम लज्जावश प्रकट नहीं कर सकते, तो उसको भगवान भी क्षमा कर देते हैं। पर किसी को ठगने के उद्देश्य से जो आडंबर किए जाते हैं उन्हें भगवान कभी क्षमा नहीं करते। मेरे आशीर्वाद में कुछ ताकत है या नहीं, यह मैं स्वयं नहीं जानता, पर यदि है तो सूर्य की किरणों के समान सब पर समान रूप से बरस रहा है। बस निर्भर है आपकी ग्रहण शक्ति पर कि आप कितना ग्रहण कर पाते हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें एक बूचड़ खाने और राम मंदिर पर एक ही प्रकार से पड़ती हैं, पर कौन उसका किस रूप में उपयोग करता है यह उसके ऊपर निर्भर करता है। मन की दो वृत्तियां ऐसी हैं जो उसे बहुत परेशान करती हैं। अपनी इन्हीं दो वृत्तियों के ऊपर विजय प्राप्त किए बिना भगवान तक उसकी पहुंच नहीं हो सकती। वो वृत्तियां हैं, एक है स्वाद की वृत्ति और दूसरी है पाश्विक वृत्ति। इन दोनों पर विजय पानी ही होगी। है तो ये बड़ा कठिन, पर अभ्यास करने से अवश्य हो सकती है, यदि वास्तव में इच्छा हो इन्हें जीतने की तब। स्वाद की वृत्ति को तो इस प्रकार जीता जा सकता है कि जो कुछ भी खाने का मन करे उसे कभी न खाएं। इस प्रकार कुछ काल तक निरंतर अभ्यास करते रहने से अपने आप स्वाद की वृत्ति समाप्त हो जाएगी। काम पर विजय पाना भी अत्यंत ही कठिन है। इसके लिए हिंदू शास्त्रों में विवाह की पद्धति बताई गई है। विवाह के बाद पुरुष है तो पर स्त्री को बहन या माता, और स्त्री हो तो पर पुरुष को भाई या पिता की दृष्टि से देखें। इतना हो सकने पर ही भगवान को प्राप्त करने की बात सोची जा सकती है। जिस प्रकार टट्टी लगी हुई झाड़ू से भगवान के मंदिर का मार्जन नहीं हो सकता, उसी प्रकार गंदे विचारों से भरा हुआ मन कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि किसी प्रकार से भी मन वश में नहीं होता तो उसकी भी एक दवा है। वह ये है कि भगवान की कृपा पर विश्वास करके ये प्रार्थना करें कि हे नाथ, तुम ही संभालो अब इस मन को। इतना कहकर उसकी कृपा की प्रतीक्षा करें और ये सोचें कि आज शाम तक मेरा मन निर्मल हो जाएगा। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके ऊपर भगवान की कृपा का प्रकाश नहीं हुआ होगा। वे तो उस पर भी कृपा करते हैं जो उनका स्मरण नहीं करता। फिर जो उन्हीं की कृपा की प्रतीक्षा कर रहा है, करुणामय प्रभु क्या उसकी सुधि नहीं लेंगे? जिस वस्तु की प्रतीक्षा हमें रहेगी वह हमें प्राप्त होकर ही रहेगी। भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है, इसका विश्वास हो रहा है। इसका मापदंड है कि मनुष्य में इन दोनों वृत्तियों का अभाव हो रहा है, और तब मनुष्य भगवान की ओर बढ़ता है।
जब वह भगवान की ओर बढ़ने लगता है तब उसके मार्ग में निम्नलिखित 3 बाधाएं आती हैं। पहला, भजन करते समय जन्म जन्मांतर के किए गए पापों के फलस्वरूप मन में बुरे बुरे विचारों का उदय हो जाता है और भजन में यह विघ्न हो जाता है। भगवत कृपा प्राप्त कर लेने पर यह बात नहीं होती। दूसरा, भजन करते समय जन्म जन्मांतर के पुण्यों के फलस्वरूप मन में अच्छे अच्छे विचारों का उदय होता है। जैसे गर्मी के दिनों में प्याऊ बनवाने का आदेश दिया था, बना कि नहीं, इसका ध्यान आ जाना भी एक बहुत बड़ा विघ्न है। भगवत कृपा का प्रकाश होने पर यह वृत्ति भी नहीं आती है। तीसरा, किसी की निंदा करना भी एक बहुत बड़ा विघ्न है। भगवत कृपा होने पर किसी की निंदा करने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। एक बाधा स्वयं को भक्त दिखाने की भी होती है। भगवत कृपा हो जाने पर भजन को गुप्त रखने की प्रवृत्ति आती है। मनुष्य को मरने से पहले 4 बातें तो प्राप्त कर ही लेनी चाहिए। प्रथम तो यह है कि हम जो भी करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। दूसरा, कि भगवान ही एकमात्र हमारे लक्ष्य हैं, विषय भोग नहीं। प्रथम के बाद यह तो स्वतः ही चली आती है। तीसरी बात ये कि निरंतर भगवान नाम का स्मरण हुआ करें। चौथी, इतनी बातें हो जाने पर चौथी अपने आप ही चली आएगी और केवल भगवान ही प्रिय लगने लगेंगे, किसी से मोह नहीं रह जाएगा। इतनी बातें यदि मृत्यु से पहले प्राप्त हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। जय श्री राधे।